दोस्तों, कोई नया तो कोई पुराना, लेकिन सबको चाहिए बस एक मौका ताकि आपकी खिदमत कर सके। मजे की बात यह है, खिदमत करते करते ये लोग इतने अमीर हो गए, लेकिन आज भी गरीबों की आवाज बनने का जज्बा कम नहीं हुआ। हम गूंगे गरीब भी कमाल लोग हैं। हमारी आवाज बनने वाला हर शख्स अक्सर अमीर हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। वैसे पब्लिक सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, लेकिन फिर भी इन्हें वोट देने के लिए लाइन में लग ही जाती है। इनसे कोई उम्मीद नहीं, मगर अवाम को अपने लिए एक राजा चाहिए। लोग भी इतने अनवक्त कि इन्हें वोट देने के बाद इनसे सवाल नहीं पूछते, उल्टा इन्हें डिफेंड करने आ जाते हैं। सोशल मीडिया पे इनकी रील्स डाली जाती है और बैकग्राउंड म्यूजिक से उसे एक फील दिया जाता है, और नीचे कमेंट सेक्शन में लोग दीवाने हो गए होते हैं। लोगों ने इनमें से अपने अपने हीरो भी चुन लिए हैं, जिसकी जितनी अच्छी रील या जो जितना अच्छा बोल पाता है वो उतना बड़ा लीडर। कोई कहता है फलाना एमपी बहुत ईमानदार है, लोगों की आवाज है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं हैरान हूं, क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ उसकी रील्स देखी है, पॉडकास्ट और इंटरव्यूज, काम कभी दिखाई नहीं। चलिए अब रील्स की बात करते हैं। रील्स में अक्सर वो किसी ना किसी के घर जा रहे होते हैं, लोग इस्तेकबाल करने निकलते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, फिर वो अंदर जाके बैठ जाते हैं। सच कहूं दोस्तों, तो आज तक मैं इन मुलाकातों का मकसद और मतलब ही समझ नहीं पाया। और यही हाल सब पार्टियों का है। काम की जरूरत ही क्या है जब सब कुछ रील से ही हो रहा है। आज तक कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सब कुछ इन्हीं की बदौलत हुआ, मगर हमें याद नहीं रहता। हम पिछला सब कुछ भूल चुके हैं। जहां आज दुनिया में अलग अलग प्रॉब्लम्स पे काम हो रहा है, वहां हम लोग आज भी सड़क, बिजली और पानी पे ही अटके हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के हालात तो आप जानते ही है। कहते हैं स्टेटहुड की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, फाइल्स पास नहीं होती, मगर खुदा जाने कैसे हुकूमत बनाते ही सबसे पहले इन्होंने करोड़ों की 6 फॉर्च्यूनर और 90 स्कॉर्पियोज खरीद ली, और आजकल अपनी सैलरी डबल करने में लगे हुए हैं। पता नहीं क्यों अपने फायदे वाले कामों में इन्हें स्टेटहुड की जरूरत नहीं पड़ती। अब कुछ लोग कहते हैं यंग और एजुकेटेड लोगों को मौका दो, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर यंग और एजुकेटेड लोग कुछ कर पाते तो आज आईएएस और केएस ऑफिसर्स ने बहुत कुछ कर लिया होता। और याद रखिएगा, करप्शन से कश्मीर को बर्बाद करने वाले लोग भी सो कॉल्ड एजुकेटेड ही है, जो बड़े बड़े पोस्ट्स पे बैठ के कश्मीर को लूट रहे हैं। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर की प्रॉपर्टीज देख ले, फिर उनके रिश्तेदारों को देख ले, सब वेल सेटल्ड। और यहाँ बर्बाद कौन? वही जो 500 रुपए लेके नाच गाना करता है और वोट देता है। अब जाके गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछ लीजिए कि नौकरी कैसे मिली। मैं दावे से कह सकता हूं कि 70% को नौकरी सिफारिश से, पैसे से या जान पहचान से मिली, जिसमें 50% लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करते। जिसको नौकरी मिली वो खुश, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि वो किसी और का हक खाता है, जिस वजह से उसकी कभी बरकत नहीं होती और हमेशा पैसों की कमी रहती है। फिर वो रिश्वत खाने पे भी मजबूर हो जाता है और बहाना अपनी बीवी बच्चों का करता है। ये सब कुछ गलत पॉलिटिक्स का ही नतीजा है। हमसे कहा गया कि पॉलिटिक्स एक गंदा गेम है, शरीफ आदमी को इससे दूर रहना चाहिए। शरीफ आदमी पॉलिटिक्स से दूर रहा, हुकूमत बनाने में उसने कोई हिस्सेदारी नहीं ली, लेकिन फिर मुलाजमत के लिए इन्हीं के आगे पीछे घूमना पड़ा। हमें पॉलिटिक्स की नफरत कराई गई, मगर पिछले 70 सालों से हम सब इसी पॉलिटिक्स का शिकार होते रहे। ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी ने आज से बहुत साल पहले कहा था, पॉलिटिक्स इज आवर रिलीजन एंड आवर रिलीजन इज आवर पॉलिटिक्स। दोस्तों, आप चाहे या ना चाहे, पॉलिटिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। आप कितने ही लीडर्स बदल के देख ले, लेकिन हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हम पॉलिटिक्स को लेकर अपना नजरिया न बदले। दोस्तों, हमें समझना होगा कि हम कोई यूज एंड थ्रो वाला पेन नहीं है कि वो हमारा वोट लेने के बाद हमें फेंक दे और हम बस किस्मत को कोसते रह जाएं। फिरका परस्ती, शख्स परस्ती और जाती मफाद से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, वरना हम इसी मजलूमी और बदहाली में जीते रहेंगे। दोस्तों, उठना पड़ेगा और अपने हालात खुद बदलने पड़ेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का।